नमस्कार। तो हमने पेरीमीटर एंड एरिया इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले देखा था रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, और इसका एरिया क्या होता है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। चलिए आगे आते हैं, दूसरे और क्वेश्चंस देखते हैं। सो हियर इन दिस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, दिस इज 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज, अब इस रेक्टेंगल की लेंथ 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको इसमें ब्रेड्थ निकालनी है। फाइंड एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया, एरिया भी निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीजें दी हुई हैं उसको हम लिखेंगे। तो पेरीमीटर ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, फिर दी हुई है लेंथ L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। हमको निकालना है ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ निकालना है, और इसके बाद में फाइंड द एरिया ऑल्सो, तो एरिया भी निकालना है हमको। ठीक है, सबसे पहले we know perimeter, we know perimeter is equal to 2 into length plus breadth। ये फॉर्मूला हमको ऑलरेडी मालूम है। यहाँ पे पेरीमीटर 100 है, तो 100 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ दी हुई है 35, तो ये 35 एंड प्लस ब्रेड्थ। सबसे पहले इस 2 को इधर डिवाइड कर दें, तो 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 35 एंड प्लस b। इस 2 से ये कैंसिल होगा 50 टाइम्स। ठीक है, अब ये 35 को इधर शिफ्ट कर दें, तो 50 माइनस 35 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ब्रेड्थ, मीन्स b इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में ये आ गई इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, अब हमको निकालना है एरिया। तो नाउ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 35 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 15 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी 35 into 5, this is 75. 7 बचा, 15 into 3, this is 45. 45 और 7, तो this will be 52. तो 525 square centimeter will be the area of this. ओके, चलिए आगे देखें। अब इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, वो सॉल्व में था, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ए डोर ऑफ लेंथ, तो फिर यहाँ पे डोर दिया है लेंथ 2 और ब्रेड्थ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। The length of the wall की लेंथ 4.5 मीटर और ब्रेड्थ ये 3.6 मीटर
दी हुई है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 पर स्क्वायर मीटर, ये दिया हुआ है। तो हमने जैसा कि अभी पहले देखा था एक क्वेश्चन कि ये एक वॉल है, वॉल की लेंथ 4.5, तो दिस इज 4.5 और ब्रेड्थ दी हुई थी 3.6, तो 3.6 ये दिया हुआ है। और इसके अंदर एक डोर है 2 मीटर बाय 1 मीटर का, तो ये 2 मीटर हाइट का है और 1 मीटर इसकी विड्थ है, दिस इज 2 बाय 1। तो जहां पे वाइट वॉश करना होगा वो एरिया कौन सा होगा, वो एरिया ये वाला होगा। ये वाला शेडेड पोर्शन वाला एरिया हमारे को निकालना पड़ेगा और इसको इसकी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फॉर डोर के लिए यहां पे लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर, breadth is equal to 1 meter. Therefore, we can find area. So, therefore, area is equal to area is equal to length into breadth. Means this is 2 into 1. Means this will be equal to 2 square meter. ठीक। अब फॉर वॉल के लिए लेंथ दी हुई है L is equal to 4.5 and breadth B is equal to 3.6 meter. So we can find area. So therefore area is equal to length into breadth. This is equal to area is equal to length is this is 4.5 meter into breadth is 3.6 मीटर। तो यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई करें तो 3.6 को 4.5 से मल्टीप्लाई करें, 5 into 6 30, 3 बचा, 15, 5 into 3 15, 15 and 3 is 18, then 4 into 6 this will be 24, 2 बचा, 12 और 2 ये हो गया 14. So this is 0, then 2, then 6 and then 1 और 1 2 पॉइंट्स डेसिमल लगाने के लिए यहाँ से 2 प्लेसेस देखेंगे क्योंकि 1 और 2 प्लेसेस, तो दिस इज 16.2. So this is equal to 16.2 square meters, right? अब हम यहां से निकाल सकते हैं एरिया टू बी white washed. So therefore area to be whitewashed
will be equal to, from area of wall we will subtract the area of door, means this will be 16.2 minus this 2. So 2.0 means this is 14.2. That many square meter. So therefore cost of whitewashing will be, इस एरिया को 14.2 को यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 20. सो दिस विल बी इक्वल टू this is 0, then 2 into 2, this is 4, 2 into 4, this is 8, 2 into 1, this is 2, और इसमें एक के बाद पॉइंट लगाने का है. सो आंसर इज रुपीज, दिस इज इक्वल टू रुपीज 284 रुपीज, ये वाइट वॉशिंग की कॉस्ट लगेगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. तो हमने सबसे पहले देखा था रेक्टेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का पेरीमीटर. अब हम आते हैं ट्रायंगल के ऊपर और पैरेललोग्राम के ऊपर. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एक तो ट्रायंगल का एरिया एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आल्सो. ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालना. देखिए, अगर हमारे पास में ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ कर दें तो आप देखोगे कि ये रेक्टेंगल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल होते हैं अगर एक की ट्रेस कॉपी दूसरे के ऊपर रखो और वो कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं. और एक चीज और, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, चूंकि एक की ट्रेस कॉपी दूसरे के ऊपर कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है, तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा, क्योंकि एक के एरिया ने दूसरे के एरिया को पूरा सुपर इम्पोज हो गया और कवर कर लिया. ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरियाज इक्वल होंगे. ठीक है, तो यहां पे ट्रायंगल एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, ये तो हमने देख लिया कि दो, अगर इस रेक्टेंगल के अंदर ये डायगोनल ड्रॉ करें तो ये दो ट्रायंगल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया. तो इस रेक्टेंगल का एरिया इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज के बराबर होगा, लेकिन दोनों के एरियाज इक्वल हैं. मतलब एक ट्रायंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा. ठीक है, और अगर आधा है तो ये देखिए, द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, दिस इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. लेकिन रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो यहां पे ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ. So this will be equal to 1/2 into length into breadth. लेकिन ये लेंथ देखिए, इस ट्रायंगल के लिए अगर हम देखें तो ये लेंथ क्या है? ट्रायंगल का बेस है, और ये ब्रेड्थ
ट्रायंगल की हाइट है। हाइट को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये 1/2 L इंटू बी, लेकिन लेंथ क्या है, बेस है। ब्रेड्थ क्या है, यहां पे हाइट या एल्टीट्यूड है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस इज हाफ बेस इंटू हाइट और हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, है ना। दोनों में से कुछ भी चीज हम बोल सकते हैं। अब यहां पे एक नोट है, all the congruent triangles are equal in area। तो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, एक की ट्रेस कॉपी दूसरे पे अगर कंप्लीटली एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है तो उनके सबके एरियाज इक्वल होंगे। बट द ट्रायंगल्स इक्वल इन एरिया नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो अगर एरिया इक्वल हो, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। उनकी शेप्स अलग अलग हो सकते हैं, और शेप अलग होंगे तो वो एक की ट्रेस कॉपी दूसरे के अंदर कोइंसाइड नहीं होगी। जैसे अब देखिए, अगर हम एक ये लाइन सेगमेंट लिया और ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल ले लिया, ठीक है। अब एक ट्रायंगल अगर हमने यहां पे यूं ड्रॉ किया तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। और अगर हम दूसरा ट्रायंगल ऐसा बना दें, अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये हाफ बेस तो यही है, और हाइट के लिए हम अगर यहां से ये इसकी हाइट है, लेकिन ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम है, तो बेस सेम है, हाइट इक्वल है, इसका मतलब एरिया इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का एरिया के इक्वल है, लेकिन क्या इसकी ट्रेस कॉपी इस ट्रायंगल की ट्रेस कॉपी के ऊपर कोइंसाइड होगी? नो। इसका मतलब एरिया भले इक्वल हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ट्रायंगल्स का शेप सेम होगा और उनके साइजेस भी सेम होंगे, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज दिस। नाउ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम अगर देखें तो देखिए यहां पे ये रेक्टेंगल और ये पैरेललोग्राम, दिस पैरेललोग्राम ये दोनों, इनके एरियाज इक्वल होंगे इफ a parallelogram and a rectangle stand on the same base। सेम बेस है और इनकी हाइट भी दोनों की इक्वल है, तो पैरेललोग्राम का एरिया वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। और हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि अब इस केस के अंदर लेंथ जो है वो बेस है और ब्रेड्थ जो है वो हाइट के बराबर है, सो बेस इंटू हाइट विल बी द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, फॉर्मूले तो हमने देख लिए। एग्जाम्पल है, द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD are 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे एक साइड इसकी 6 और ये दूसरी साइड इसकी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। द हाइट करस्पॉन्डिंग टू बेस CD के करस्पॉन्डिंग, ये अगर
ए बी सी और ये डी है। तो सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है ये 3 सेंटीमीटर दी हुई है। हमको निकालना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पहली चीज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। दूसरा द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस ए डी, मतलब ये अगर ए डी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, इसके अपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये हमको निकालनी है ना, जैसे इसके लिए चाहिए थी तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, तो हमारे पास में एरिया आ गया था, है ना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो यहां पे बेस है 6 और हाइट है 3, तो दिस इज 6 इंटू 3 मीन्स दिस इज 18। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आ गया 18। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम चाहे इसको बेस में रखें या इसको यूं उठा के टर्न कर दें तो ये बेस में आ जाएगा, उस केस में ये हाइट हो जाएगी, लेकिन एरिया तो सेम रहेगा। भाई अगर रेक्टेंगल को या पैरेललोग्राम को अगर टर्न कर दिया जाए तो भी एरिया तो उसका सेम रहेगा। तो सेम एरिया 18 विल बी इक्वल टू बेस इंटू हाइट फॉर दिस ऑल्सो। So now second case, the height corresponding to base. So here base is given 4 centimeter और height हमको निकालना है, तो इसको हम सपोज कर लें कि ये x है। तो एरिया 18 हम निकाल चुके हैं, एरिया इज इक्वल टू 18 और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होती है। बेस यहाँ पे 4 है और हाइट यहाँ पे x है, तो दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 18 इज इक्वल टू, ये बेस 4 है और ये x है, हमको x की वैल्यू चाहिए तो इससे यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो 18 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। इसको अगर 2 से कैंसिल करें तो 2 आएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 अपॉन 2 दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। सो हाइट करस्पॉन्डिंग टू बेस एडी विल बी ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज इन ट्रायंगल PQR। तो यहां पे ये ट्रायंगल PQR, PR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू ये 8 सेंटीमीटर है, QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ये 4 और यहां पे ये 8 सेंटीमीटर, एंड PL इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये यहां से वर्टेक्स से अगर इसको हम आगे बढ़ाएं और इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये PL ये 5 सेंटीमीटर की दी हुई है। हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल PQR, अब अगर इसको देखें तो इसके अंदर ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और उसमें से बेस 4 है और हाइट ये है, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स से बेस में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें या एक्सटेंडेड बेस में, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ तो डल ही नहीं सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर ये हाइट होगी, है ना। तो नाउ हियर यू कैन से QR मीन दिस इज बेस, ये QR मीन दिस इज बेस,
तो ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PL, PL इज द हाइट, ये हाइट दी हुई है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2, ये 1/2 बेस की जगह हो गया 4 सेंटीमीटर और हाइट की जगह हो गया 5 सेंटीमीटर। ये 2 से इसको कैंसिल करें, 4 को 2 टाइम, तो 2 इंटू 5 दिस इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पहली चीज हमको एरिया चाहिए था, तो ये आ गया। अब हमको QM निकालना है, मतलब ये QM निकालना है। अब ये QM देखा जाए तो अगर हम इसको बेस लें और इसके ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हाइट हो जाएगी किसकी, ट्रायंगल PQR की। ट्रायंगल PQR का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बेस यहां पे 8 दी हुई है, तो ये हाइट निकाल सकते हैं QM। सो सेकेंड पार्ट, इसमें PR, ये PR, इसको बेस ले लिया 8 सेंटीमीटर। QM क्या है, ये हाइट है, और एरिया ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया की जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन एरिया ये 10 है, हाफ बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये बेस की जगह 8 सेंटीमीटर और हाइट हमको निकालनी है। हाइट अगर हमको निकालनी है तो हम यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स और फिर इस 4 से इधर डिवाइड कर दें, तो ये 10/4 आ गया। इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 और इधर 5, means this will be 5/2 means 2.5। तो height is equal to QM is equal to 2.5 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट निकल जाएगी।